चाचा के कोई संतान न थी, इसको लेकर भतीजा परेशान था। इसमें चाचा की सहमति थी या नहीं, लेकिन भतीजे ने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसके एवज में चाचा और भतीजा दोनों जेल की सलाखों में पहुंच गए। यह घटना है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के गुंजरपार गांव की, जहां एक युवक रोशन ने अपने चाचा और चाची की गोद गुलजार करने के लिए उसी गांव के जयराम गौड़ की पत्नी वंदना की गोद 48 घंटों के लिए सूनी कर दिया। मामला मुबारकपुर थाने के संज्ञान में आया। पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो बच्चा तो बरामद हो गया, लेकिन घटना की कहानी कुल यूँ थी। गुजरपार के रोशन के चाचा बबलू सिंह और चाची मधु सिंह के कोई संतान न थी। शादी के 18 वर्ष बीत गए। IVF विधि का सहारा भी लिया गया। इस सिलसिले में मऊ जिले के शारदा नारायण हॉस्पिटल का इलाज भी चल रहा था, लेकिन बच्चा होने की उम्मीद खत्म हो गई थी। आरोपी रोशन सिंह के द्वारा कबूल किए गए बयान को माने तो ऐसे में बबलू सिंह के भतीजे और रोशन सिंह ने गलत रास्ता अख्तियार किया और गांव के ही जयराम गौड़ की पत्नी वंदना के यहां 9 जुलाई को पैदा हुए बच्चे को 12 जुलाई की रात उसी के घर से चोरी कर लिया और जियनपुर स्थित रोशन की बहन, जो एक नर्सिंग होम में काम करती थी, वहां उसने बच्चा पैदा होने के कागजी कोरम पूरा करने की जुगत में लग गई। इसी बीच बच्चा गायब होने की खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्चा जियनपुर के नर्सिंग होम में है, तो मुबारकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां गहराई से पता लगाया तो पूरे मामले का राज खुल गया। बच्चा फिलहाल अपने असल मां की गोद में पहुंच गया है। बच्चा पाने की चाहत में चाचा, चाची और भतीजे के खेल में चाचा और भतीजा पहुंच गए जेल। इन कारनामों के आरोप में मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले की पुष्टि आजमगढ़ के SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने की है। मुबारकपुर के रहने वाले हैं बबलू कुमार सिंह। इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इन्होंने IVF भी ट्राई किया कि दूसरे के घर में स्पॉन्स डाल करके उस तरह से बच्चे का भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसका जो भतीजा है उसने रोशन सिंह ने बगल 2-3 घर छोड़ करके एक जयराम गौड़ है, उनका बच्चा पैदा हुआ था। इसी 9 तारीख को पैदा हुआ था और 12 तारीख की रात में जा करके उसकी माँ के गोद से उठा करके ये लेके वहाँ से चला गया और जा करके हॉस्पिटल में एक गलत तरीके से फर्जी एंट्री कराई कि बच्चा पैदा हुआ है इनको IVF के थ्रू। और जब वो लोग अपने बच्चे की तलाश करने लगे और काफ़ी पुलिस इसमें परेशान रही, वो लोग भी परेशान रहे, तो ये हुआ कि इस घर में भी बच्चा पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये जांच में आया कि उसको वो गर्भ था ही नहीं, उसको प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो उसको बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इंस्पेक्टर ने इस पर काफ़ी छानबीन की। छानबीन करने के बाद ये लोग टूटते गए। फिर हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में एक फेक एंट्री की गई थी बच्चे के जन्म होने की। फिर वहाँ के डॉक्टर से और सबसे बातचीत की गई, तो उसने इस चीज़ को कन्फेस किया कि इन लोगों के ज़बरदस्ती दबाव में आकर के मैंने एंट्री कर दी, यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है। फिर बाद में इन लोगों ने भी कन्फेस किया कि चूँकि हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने सोचा कि 3 दिन की बच्ची है, पता भी नहीं चल पाएगा और ये हम बता देंगे कि हमारा बच्चा है। इस तरह से इन दोनों लोगों को, बबलू और रोशन सिंह, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस हॉस्पिटल में जिस वहाँ के कर्मचारी ने ये फर्जी एंट्री की, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम जा रही है। किस तरह से बच्चा चुराया आपने और कहाँ ले गए आप? घर जयराम गौड़ के घर से चुराया, ले गए जियनपुर के दक्षिणा हॉस्पिटल पे। बच्चा क्यों चुराया? बच्चा इनके पास नहीं था इसीलिए। अच्छा, तो क्या आपने सौदा किया था बच्चा चुरा के देने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था और चाचा को भी नहीं पता था। अच्छा, तो कैसे बच्चा चुराया आपने? अब इतना बड़ा कांड आपने क्यों किया आखिर? बच्चा नहीं था इसीलिए। किसका बच्चा नहीं था? चाचा। अच्छा।